हेलो एंड वेलकम टू एसए क्रिकेट स्टैंड। एसए क्रिकेट स्टैंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कल यानी 24 मई को टीम अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और जो हम लोग को तलाश था कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब हमारा जो न्यू कैप्टन होगा टेस्ट क्रिकेट का कौन होगा, तो शुभमन गिल 37वें कप्तान बन जाते हैं टेस्ट क्रिकेट भारत के। और वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल की एज में बन गए भाई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 2015 में विराट कोहली साहब को कप्तान बना दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र में, और वो भी सेना टूर के ही कप्तान बनते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जैसे 20 सीरीज में कप्तानी छोड़ते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया टूर था और वहां पे विराट कोहली को कप्तानी सौंप दिया जाता है। यहाँ भी सेम वैसा ही होता है। बीजीटी के बाद कुछ सही लग नहीं रहा था टेस्ट क्रिकेट में, और फिर ये रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं रोहित शर्मा। उसके बाद ये डिसाइड करती है जो टीम मेंबर होते हैं, जो टीम सेलेक्टर्स होती है, जो बीसीसीआई में बैठे हुए बड़ा बड़ा अधिकारी हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि शुभमन गिल ही हमारे फ्यूचर कैप्टन होंगे एंड टेस्ट कैप्टन होंगे। तो शुभमन गिल भी 25 साल की उम्र में, और ये भी सेना टूर ही है, वो भी विराट कोहली साहब भी सेना टूर पे कप्तानी सौंपा गया था, और ये शुभमन गिल को भी सेना टूर पे ही कप्तानी सौंपा गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 20 जून से खेलना है 5 मैचों का टेस्ट सीरीज। उसके बाद हम बात कर ले कि जो जो टीम स्क्वाड में प्लेयर्स आए हैं भाई, सबसे पहले जो हाइलाइट्स है टीम स्क्वाड का, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साई सुदर्शन एंड अर्शदीप सिंह पे बहुत सारा चर्चा चल रहा था, इसलिए क्योंकि इंडिया ए का जब सिलेक्शन हुआ वहां पे नाम नहीं था, ठीक है। तो गौतम गंभीर, बीसीसीआई या फिर जो भी, क्योंकि वो रुको लगा होगा कि अभी भाई पंजाब किंग्स की जो टीम है वो प्लेऑफ्स में पहुंच गई है, ठीक है। तो अभी ये फाइनल तक खेलेगी या जो भी है क्वालिफायर तक खेलेगी। उसके बाद अर्शदीप सिंह को थोड़ा रेस्ट देकर डायरेक्ट इसको टेस्ट में कमबैक कराया जाए, तो इसलिए अर्शदीप सिंह का नाम वहां पे नहीं आया था इंडिया में, और डायरेक्ट इनको मिला है टेस्ट क्रिकेट में मौका, ठीक है। साई सुदर्शन के ऊपर बात कर लेना चाहेंगे। साई सुदर्शन के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चल रही थी कि भाई अब कैसा आपको परफॉर्मेंस करके दे, लगातार कंसिस्टेंसी रन बना रहा है। 2024 के आईपीएल में, 2025 के आईपीएल में एक भी मैच में फ्लॉप नहीं हो रहा है बंदा भाई, लगातार रन पे रन बनाए जा रहा है। ये ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर है। उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या आईपीएल पे आप जज कर सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट में वापसी। यह दोस्तों देखो, जो प्लेयर्स फॉर्म में है, साई सुदर्शन के बारे में बिल्कुल कहा जा रहा था, डोमेस्टिक में भी बहुत सारे रन किए हैं साई सुदर्शन ने, और ये परफॉर्मेंस बेसिस पे साई सुदर्शन का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इस पे कोई सवाल बिल्कुल नहीं उठा सकता है, क्योंकि सारे बंदे ये देख चुके हैं साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद बात कर ले शार्दुल ठाकुर एंड करुण नायर। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर अनसंग हीरो, वो जो बीजीटी हम लोग जीते थे, ये बीजीटी तो हम लोग हार गए। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर हम लोग के साथ गए नहीं थे, जो ये 23-25 वाला चला था ये सेशन। लेकिन आप याद करो 21-23 वाला जो सेशन था उसमें शार्दुल ठाकुर हमारे साथ गए थे, वाशिंगटन सुंदर हमारे साथ, और वो शार्दुल ठाकुर एंड वाशिंगटन सुंदर का इनिंग्स जो बिल्ड किया गया था वो हम सभी को अच्छे से याद है। अगर वहां पे शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर टीम को नहीं संभालते और अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देते, तो कहाँ हम लोग वो मैच हार सकते थे। और वो मैच हम लोग को जीतना कितना ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि वहां हारते तो फिर सीरीज हम लोग के नाम हो पाता नहीं, ठीक है। तो शार्दुल ठाकुर के कमबैक से बहुत ही ज्यादा हम लोग खुश है। उसके बाद बात कर ले करुण नायर। जी हाँ दोस्तों, करुण नायर एक ऐसा प्लेयर जो 7 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में ये कमबैक हो रहा है भाई साहब। आप लोग अच्छे से याद कर लो भाई, 7 साल पहले ये और इंग्लैंड के खिलाफ ही खेलते हैं चेन्नई में, और 300 रन का स्कोर आता है, ट्रिपल सेंचुरी करने वाले ये दूसरे बल्लेबाज बन जाते हैं इंडिया की तरफ से, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आया था वो चेन्नई के ग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन 7 साल बाद, 4 साल बाद फिर एक ट्वीट भी वायरल होता है करुण नायर का, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। जी हाँ दोस्तों, ये ट्वीट करते हुए करुण नायर दिखते हैं भाई, बोलते हैं कि एक और चांस। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आईपीएल में मिला, उसके बाद अब जो तलाश था करुण नायर को कि टेस्ट क्रिकेट में हमें वापसी करने का मौका मिले, तो टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और ये पक्का आपको मैं बता देना चाहता हूं प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे करुण नायर। उसके बाद बात कर ले जो प्लेयर्स नहीं आए हैं स्क्वाड में, और उन पे बहुत ही ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे कि ये प्लेयर्स को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहले हम नाम आपको बता देना चाहते हैं श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का ये बता दिया जाता है अजीत अगरकर की तरफ से। ये भाई मेरे को जो ये रिप्लाई आया अजीत अगरकर की तरफ से, ये मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड हूं नहीं, इसलिए क्योंकि ये बता दिया जाता है भाई कि श्रेयस अय्यर जो है वनडे के प्लेयर है। ये क्या मतलब हुआ भाई, आप टेस्ट का स्टैट्स उतारकर देख लो, 40 से प्लस का एवरेज है, बंदा का सेंचुरी कर चुका है, बहुत ही ज्यादा फॉर्म में था उस समय। उसके बाद वो ड्रॉप हुए, उसके बाद वापस मौका ही नहीं मिला भाई। A1 प्लेयर था 4 नंबर के लिए, भाई साहब 3 नंबर के लिए, बहुत ही लाजवाब प्लेयर्स था। ये मेरे को समझ नहीं आया श्रेयस अय्यर को ना जो ये किया गया सेलेक्ट, उससे मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। उसके बाद सरफराज खान। जी हाँ दोस्तों, सरफराज खान को मिला था ऑस्ट्रेलिया टूर बीजीटी पे मौका, लेकिन वहां पे उस तरह का जो परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया था, ठीक है। बीजीटी का बात करें, उससे पहले जो इंडिया में मौका मिला था वहां तो
अच्छा परफॉर्मेंस आया था सरफराज खान का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो मौका मिला बीजीटी में वहां बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं। लेकिन भाई साहब ये जैसे ही बीजीटी से लौटते हैं ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं अपने ऊपर, और जो इन पे सवाल उठाए जा रहे थे कि वेट का इशू रहता है, बहुत ही ज्यादा ये वेट गेन कर चुके हैं, ये सारी बातें चल रही थी। भाई साहब ये बंदा इतना ज्यादा मेहनत करता है, 10 केजी वेट लॉस करता है, उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मौका मिलेगा इंग्लैंड टूर पे और हम खेलने जाएंगे वहां, लेकिन ये सरफराज खान को मौका नहीं दिया गया है टीम स्क्वाड में। उसके बाद बात कर लेते हैं समी का। जी हाँ दोस्तों, ये 3 प्लेयर्स थे, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान एंड समी। ठीक है, ये समी का बात कर लिया जाए तो समी को बता दिया जाता है कि ये फुल्ली फिट नहीं है। भाई साहब आप देख लो, जब ये वर्ल्ड कप जीते हम लोग, यहाँ क्या बोलते हो 2023 का, वहां से जो चोटिल हुए हैं मोहम्मद शमी, लगातार ये बाहर चल रहे हैं, बीजीटी को मिस किए, चैंपियन ट्रॉफी बहुत सारे मैचेस नहीं खेल पाए, यहाँ मौका नहीं मिला, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाए ये इस साल जो ये सारे इसके तरफ से खेले थे। तो ये मोहम्मद शमी का 2023 फाइनल के बाद कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ठीक है, ये लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं और हम लोग हर बार एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला टूर पे मोहम्मद शमी का वापसी होगा, ये वाला टूर पे मोहम्मद शमी का वापसी होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है भाई। और ये फिटनेस इशू को लेकर ये हमेशा बाहर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करना चाहेंगे अभिमन्यु ईश्वरन का। जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टूर पे अभिमन्यु ईश्वरन का मौका मिलता है, लेकिन वहां पे टीम में प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता है, जिस वजह से ये प्लेइंग 11 के अंदर खेल नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार मौका मिला है, अगर 5 मैचों का टेस्ट सीरीज में एक भी मौका मिल रहा है तो अभिमन्यु ईश्वरन को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि भाई डोमेस्टिक में बहुत सारे रन करके दिए अभिमन्यु ईश्वरन ने, और जिस तरीके से प्लेयर है अभिमन्यु ईश्वरन, लाजवाब। आप लोग देख लोगे ना बैटिंग, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा अभिमन्यु ईश्वरन का। आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी बंदे देखते होंगे आप लोग जानते होंगे अभिमन्यु ईश्वरन का वो नॉक, ठीक है, बहुत ही शानदार प्लेयर है भाई, इसलिए तो मौका मिला है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर बीजीटी में मौका मिला था लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं हिस्सा थे, और दोबारा अभिमन्यु ईश्वरन को टीम स्क्वाड में मौका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई, जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे 5 ऐसे प्लेयर्स थे और वो इस बार टीम स्क्वाड में आए नहीं है नाम। ठीक है, तो 3 तो ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं भाई, विराट कोहली साहब, रोहित शर्मा एंड रविचंद्रन अश्विन, ये तीनों टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हर्षित राणा, आपको अगर याद होगा ऑस्ट्रेलिया टूर बीजीटी में हर्षित राणा को ले जाया गया था, वो ड्रॉप कर दिए गए हैं टीम स्क्वाड से। उसके बाद एक सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 प्लेयर्स, 3 रिटायर हो चुके हैं, 2 को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, और 5 जो नए प्लेयर्स को मौका दिया गया है उसमें से साई सुदर्शन का नाम है, करुण नायर का नाम है, कुलदीप यादव का नाम है एंड शार्दुल ठाकुर का कमबैक हुआ है भाई साहब, और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है टेस्ट में खेलने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लिया जाए, एक बयान आता है जब ये शुभमन गिल बनाए गए टेस्ट कैप्टन, तो मुझे नजर पड़ी भाई 3 फॉर्मेट इंडिया का है, ओडीआई, टेस्ट एंड T20, और तीनों के अलग अलग कप्तान बनाए गए हैं। टेस्ट के हो गए आपके शुभमन गिल, उसके बाद आप बात कर लो ओडीआई के हो गए आपके रोहित शर्मा एंड T20 के सूर्य कुमार यादव। तो मुझे अचानक याद आया 2021 का वो सौरभ गांगुली जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, तो उनका बयान मुझे याद आता है। वो बोलते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो बीसीसीआई की सेलेक्टर्स है वो नहीं देख रही है 2 डिफरेंट कप्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपके व्हाइट बॉल तो छोड़ दो, तीनों फॉर्मेट के तीनों अलग अलग कप्तान बना दिए गए, और व्हाइट बॉल का ही बात करना है तो व्हाइट बॉल में T20 एंड ये ओडीआई होता है, वहां पे 2 कप्तान आपके हैं, सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा। तो भाई साहब उस समय तो विराट कोहली को हटाया गया कप्तानी से, ओडीआई कप्तानी से, इसलिए बोलकर कि भाई ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अचानक से याद आया कि 3 फॉर्मेट का अब तो 3 कप्तान बन चुके हैं। ठीक है, चलो एक नजर स्क्वाड पे हम लोग देखते हैं भाई, जो प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है टीम स्क्वाड में, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बाइटर्स का बात कर ले। ठीक है, बल्लेबाज जो है शुभमन गिल एज अ कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन। ठीक है, तो ये आपके जो हो गए 5 बैटर्स, ठीक है, सेलेक्ट हुए हैं टीम स्क्वाड में। उसके बाद बात कर ले विकेट कीपर सेक्शन से। ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन में आपके ऋषभ पंत जो कि वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं, और शुभमन गिल क्यों कैप्टन बने हैं और ऋषभ पंत क्यों वाइस कैप्टन बने हैं, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में बता कर जाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग स्क्वाड पे ध्यान दे दो। ठीक है, तो विकेट कीपर सेक्शन से ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरेल 2 सेलेक्ट किए गए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में 4 सेलेक्ट हुए हैं भाई, जिसमें से 3 स्पिनर एंड 1 मीडियम फास्टर है। ठीक है, जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर एंड शार्दुल ठाकुर। ठीक है, ये आपके हो गए ऑलराउंडर सेक्शन से। ठीक है, जडेजा का ठीक है भाई, देखो आप लोग नीतीश कुमार रेड्डी ने भी जिस तरह का परफॉर्मेंस करके दिया था ऑस्ट्रेलिया टूर पे, बहुत ही शानदार। वॉशिंगटन सुंदर को बिल्कुल हम लोग नहीं भूल सकते हैं, जैसा जब भी हम लोग जानते हैं भाई सेना कंट्री ऑस्ट्रेलिया में 2 बार वो प्रदर्शन करके दिखाए, और गौतम गंभीर के फेवरेट भी हैं भाई, क्योंकि वो बल्लेबाजी से भी कर रन दे देते हैं, वो अच्छा विकल्प भी है बॉलिंग के लिए। ठीक है, तो
ये सिलेक्शन हुआ है वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर का कमबैक से बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूँ। ठीक है, उसके बाद बॉलर सेक्शन में आ जाए तो बॉलर से 6 बॉलर सेलेक्ट किए गए हैं। बुमराह के बारे में अजीत अग्रकर ये बताते हैं कि वो 5 मैच में अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। अगर वो 3-4 मैच भी खेलकर हमें 2-3 मैच जिता देते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सिराज का हुआ है, जैसा कि हम लोग देखे थे चैंपियन ट्रॉफी में ड्रॉप कर दिए गए थे मोहम्मद सिराज, लेकिन टेस्ट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वहां पे मोहम्मद सिराज का नाम है और बहुत ही अच्छा बात है मोहम्मद सिराज के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप एंड अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। कुलदीप यादव का वापसी हुआ है। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया आपका टीम स्क्वाड। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो प्लेइंग 11 ये 18 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, इसमें से 11 कौन खेलेगी प्लेइंग 11 में। तो प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से बनाया गया है और आप लोग बताना कि प्लेइंग 11 में किस प्लेयर्स को मौका दे सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले ओपनर में मैं रखूंगा यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल को। ठीक है, 1 डाउन साई सुदर्शन 3 नंबर पे खेलना आना चाहूंगा मैं। 4 नंबर पे शुभमन गिल एज ए कैप्टन, वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। करुण नायर को 5वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा। ऋषभ पंत 6 नंबर पे, जडेजा को 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी को रखना चाहूंगा भाई, क्योंकि देखो आप लोग बोल सकते हो कि ये वाशिंगटन सुंदर ये वो, भाई नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए रखना, नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर, यही दो, इंग्लैंड में आप खेल रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो आपको फास्ट बॉल करके दे दे और अच्छे विकेट से अच्छे रन करके दे दे। ठीक है, तो नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर में से कोई एक होंगे। ठीक है, 9वें नंबर पे बुमराह, सिराज एंड 11वें पे प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है भाई साहब, ये हो गए आपके प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, कि शुभमन गिल क्यों कप्तान बनाया गया और ऋषभ पंत क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया। देखो भाई, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ठीक है, बीसीसीआई सेलेक्टर्स गौतम गंभीर सब ये सोच रहे थे कि फ्रेश कप्तान के रूप में शुभमन गिल को बनाए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं और आप लोग इस बात से एग्री करोगे। ठीक है, ऋषभ पंत लास्ट इनिंग्स आप देख लो, टेस्ट क्रिकेट आप लोग बात करोगे कि आईपीएल बहुत ही ज्यादा गंदा गया है, 27 करोड़ में बिके, बिल्कुल भी उस पर खड़े नहीं उतरे। लेकिन भाई साहब आप याद करो, जैसे ही टेस्ट क्रिकेट का बात आता है ऋषभ पंत अलग निखर कर आते हैं भाई। आप उस समय आईपीएल भूल जाओ, उस समय ओडीआई क्रिकेट भूल जाओ, उस समय T20 भूल जाओ, जैसे ही टेस्ट क्रिकेट आता है ये बंदा अलग निकल कर आता है भाई साहब। 2 साल ये बंदा बाहर रहता है ऋषभ पंत एक्सीडेंट के चलते, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं, सेंचुरी करते हैं, शानदार कमबैक होता है और लास्ट इनिंग्स आप ऑस्ट्रेलिया का देख लो भाई साहब, 200 के स्ट्राइक रेट से 195 के स्ट्राइक रेट से रन्स करके दिए थे। और मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूं, अगर ऋषभ पंत इस आईपीएल में बहुत ही अच्छा रन्स करते, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते, 500 रन्स कर देते, ठीक है, तो मैं आपको 110% मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऋषभ पंत कप्तान बनते और शुभमन गिल वाइस कैप्टन बना दिए जाते। क्योंकि पहला तो देखा जाता भाई साहब की टेस्ट स्टैट्स जो शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत का है, उसमें ऋषभ पंत कहीं आगे है शुभमन गिल से। ठीक है, और भाई साहब क्योंकि करेंट फॉर्म आपका मैटर करता है। मोहम्मद शमी जो आज बाहर हुए ना टेस्ट स्क्वाड से, वो अगर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं आईपीएल में तो उनका नाम होता है यहाँ पे स्क्वाड में। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इस वजह से ऋषभ पंत का बहुत ही खंदा गया ये आईपीएल, जिस वजह से ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दिया गया। एंड शुभमन गिल भाई साहब ये कप्तानी के रेस में आगे चले गए, क्योंकि पहली बात तो गुजरात को बहुत ही अच्छा पोजीशन में लेकर गए हैं, प्लस में रन आए 500 प्लस, ऑरेंज कैप की रेस में बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है, और शुभमन गिल गौतम गंभीर के चहेते भी हैं भाई साहब, क्योंकि गौतम गंभीर ने बोला था कि उनकी तीनों फॉर्मेट को कोई प्लेयर्स अभी दिख रहा है करंट में, वो शुभमन गिल है जो तीनों फॉर्मेट में 10 साल अगले 10 साल तक खेल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई जो टीम स्क्वाड थी। प्लेइंग 11 भी मैं आपको बता दूं कि जो मेरे हिसाब से था, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, कि 37वें कैप्टन शुभमन गिल को बनाया गया है टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है, इंडिया का। आप बता दो कि सबसे पहला कप्तान कौन था इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पहला कप्तान इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का कौन था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे क्रिकेटिंग अपडेट्स, क्रिकेटिंग न्यूज देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।